ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें कल से लेकर आज तक के घटनाक्रम पर विस्तार से जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी मौजूद रहीं। पाकिस्तान ने कल 300 से 400 तक ड्रोन से भारत पर हमला किया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। हमले के बाद पाकिस्तान ने झूठ परोसा कि यह हमला भारत ने खुद किया है, लेकिन भारत ने इसे हास्यास्पद बताया और पूरी तरीके से इस प्रकार के मनगढ़ंत आरोपों को खारिज किया है। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है तो नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी करके गुरुद्वारा और चर्च जैसे धार्मिक स्थानों को भी निशाना बना रहा है। पाकिस्तान का वार फिर हुआ नाकाम। भारत के हमले आतंकिस्तान में त्राहिमाम। अब है प्रचंड प्रहार। पाक की पक्की है हार। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकी शिविरों की तबाही के बाद भी पाक की नापाक हरकतें जारी है। 7 और 8 मई की रात भी पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों के प्रचंड प्रहार ने पाक की हार सुनिश्चित कर दी। पाकिस्तान की भारत की पश्चिमी सीमा पर ले से सर क्रीक तक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन करते हुए 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसमें से कई ड्रोन को मार गिराया। भारत ने अपने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साधनों से इन ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। खास बात यह रही है कि ये ड्रोन तुर्की के बने हुए थे। पाकिस्तान ने भटिंडा सैनिक हॉस्पिटल को सशस्त्र यूएवी से निशाना बनाने की कोशिश की, इसे असफल कर दिया गया। जवाब में भारत ने 4 एयर डिफेंस साइट्स पर ड्रोन से हमले किए। एक ड्रोन ने एडी रडार को नष्ट किया। पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर भी लगातार गोलीबारी कर रहा है और इसमें वो आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की ओर से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जिन जगहों पर गोलीबारी की है उसमें जम्मू कश्मीर का तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर शामिल है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल लेकर हमले कर रहा है। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। एक तरफ पाकिस्तान हमले की नापाक कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर झूठ भी बोल रहा है। भारत ने पाकिस्तान के झूठ के तमाम दावों की भी पोल खोल दी है और कहा है कि वो न केवल झूठ बोल रहा है बल्कि हास्यास्पद बातें भी कर रहा है जो दुनिया के आगे नहीं टिकेंगी। Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by
Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. This disinformation that is coming from Pakistan about India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. यानी पाकिस्तान न केवल गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहा है और नियमों का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि झूठे दावे भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।